कांग्रेस के सांसदों को क्या हरियाणा का विधानसभा चुनाव लड़ने मिलेगा? क्या लोकसभा सांसद कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला भी विधानसभा का चुनाव लड़ते नजर आएंगे? क्या हरियाणा के चुनावी मैदान में कांग्रेस के दिग्गज दिखाई पड़ेंगे? ये और इस तरह की चर्चा आखिर क्यों हो रही है हरियाणा चुनाव से पहले, ये एक बड़ी बात है। दरअसल हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए 41 प्रत्याशियों की 2 सूची जारी करने के बाद कांग्रेस में 24 सीटों पर पेंच फंसा हुआ है। ये ऐसी सीटें हैं जहां पर दावेदार अधिक हैं और अलग अलग खेमों से जुड़े हुए हैं। इन सीटों पर हरियाणा कांग्रेस के दिग्गज नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला का टकराव दिखाई पड़ रहा है और इसी टकराव से कांग्रेस आला कमान भी परेशान है। दरअसल हरियाणा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी। सूची में पार्टी ने 9 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। हरियाणा चुनाव के लिए 41 प्रत्याशियों की 3 सूचियां जारी करने के बाद कांग्रेस में करीब जो 24 सीटें हैं उस पर अब पेंच फंसता नजर आ रहा है और ये ऐसी सीटें हैं जिस पर दावेदार बहुत सारे हैं और वो सारे दावेदार अलग अलग खेमों के दिखाई पड़ते हैं। इन सीटों पर हरियाणा कांग्रेस के दिग्गज नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला का टकराव सामने आ रहा है। कहा यह जा रहा है कि तीनों नेता अपने चहेतों को टिकट दिलाने पर अड़े हुए हैं। कई बार मंथन के बाद बढ़ते विवाद को खत्म करने के लिए कांग्रेस हाईकमान ने सीटों पर दोबारा से सर्वे कराया है। सूत्र ये कह रहे हैं कि 1-2 दिनों में इन सीटों को लेकर सर्वे रिपोर्ट आ जाएगी और इसके बाद ही प्रत्याशी तय किए जाएंगे। वहीं संभावना इस बात की भी है कि कुछ ही दिनों में 30 और प्रत्याशियों की अगली सूची जारी हो सकती है। इससे पहले 5 बार स्क्रीनिंग कमेटी की बैठकें करने के बाद केंद्रीय चुनाव समिति 66 सीटों पर नाम तय कर चुकी थी। 24 सीटों पर प्रत्याशी तय करने के लिए सब कमेटी का गठन हुआ था। कांग्रेस के नेता टीएस सिंहदेव और मधुसूदन मिस्त्री के नेतृत्व वाली सब कमेटी इन सीटों पर अलग अलग बैठकें भी कर चुकी है, लेकिन अंतिम निर्णय नहीं हुआ। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने समर्थकों को टिकट दिलाने के लिए पिछले 15 दिनों से दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। सांसद कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला ने हाईकमान के सामने अपने अपने चहेतों की पैरवी कर दी है। दोनों अपने अपने क्षेत्रों में समर्थकों को टिकट दिलाने के लिए बाकायदा लिस्ट लिए आला कमान को सौंप चुके हैं और अब बताया जा रहा है कि ये जो सीटें हैं इस पर ये जो गुटबाजी वाली जो सूचियां आ रही हैं, जो तमाम जो बड़े नेता हैं यहाँ के, हरियाणा के कांग्रेस के, वो जो यहाँ पर पैरवी कर रहे हैं वो शायद कांग्रेस आला कमान के लिए सिरदर्द बनेगी। बढ़ते टकराव और पैरवी के बाद अब कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर से सर्वे कराया है। संभावना इस बात की है कि सोमवार मंगलवार शाम तक इसकी रिपोर्ट आएगी। संभावना इस बात की भी है कि इन सीटों पर प्रत्याशी घोषणा सबसे आखिर में होगी जहां इतने सारे बवाल नजर आ रहे हैं। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि फतेहाबाद, नारनौंद, जगाधरी, यमुनानगर, पानीपत और जिंद की विधानसभा वो सीटें हैं जिन पर की ज्यादा चिंतन मंथन करने की आवश्यकता पड़ रही है, क्योंकि बहुत सारी पैरवी की चिट्ठियां आई हैं। इनके अलावा हिसार, सिरसा जिले की विधानसभा सीटों पर भी पेंच फंसता दिखाई पड़ रहा है। कुमारी शैलजा हिसार, सिरसा और फतेहाबाद के प्रत्याशियों को टिकट के लिए पैरवी कर रही हैं, जबकि सुरजेवाला कैथल और जिंद में पैरवी करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, सांसदों को विधानसभा चुनाव में टिकट के लिए कांग्रेस पहले ही इनकार कर चुकी है, लेकिन कुमारी शैलजा सीधे यह दावा करते हुए दिखाई पड़ी थी कि भाई अगर हमें टिकट नहीं मिला तो हम तो निर्दलीय लड़ जाएंगे। 3 सूचियों में अभी किसी भी सांसद का नाम नहीं आया है अगर आप देखें तो। ऐसे में कुमारी शैलजा, सुरजेवाला के चुनाव लड़ने पर अभी भी संशय है। इन दोनों को देखते हुए सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर कर चुके हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि क्या कांग्रेस के सांसद को विधानसभा चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा या नहीं, क्योंकि हरियाणा में पिछले 10 साल से सत्ता से बाहर कांग्रेस इस बार विधानसभा चुनाव में अच्छे परिणाम की उम्मीद लगाए बैठी है। उसको उम्मीद है कि जिस तरह से हरियाणा की जनता ने लोकसभा चुनाव में उसको अच्छा नंबर दिया है, वैसा ही विधानसभा चुनाव में भी होगा और उसके नंबर यहां पर भी बढ़ेंगे। शायद इसलिए कांग्रेस के हौसले बुलंद नजर आते हैं। लेकिन इन सब के बीच मुख्यमंत्री पद को लेकर प्रदेश के शीर्ष नेताओं में रसाकसी भी दिखाई पड़ रही है। एक गुट की ओर से पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, जो कि सीएम पद के दावेदार हैं। दूसरा गुट कुमारी शैलजा को आगे बढ़ा रहा है। तीसरा गुट रणदीप सिंह सुरजेवाला के सामने है, जो कि हुड्डा खेमे की टेंशन बढ़ा रहा है। कांग्रेस हाईकमान ने किसी को भी फिलहाल सीएम का चेहरा घोषित नहीं किया है, लेकिन ये तो तीनों ही गुट के नेता अपने आप को सीएम फेस मान रहे हैं और इनके गुट के नेताओं की तरफ से भी ये बयान जारी किए जा रहे हैं लगातार
कि सीएम तो हमारे नेता ही हैं। अब देखना यह है कि ये जो 24 सीटों का पेच फंसा हुआ है, इस पर कांग्रेस क्या करती है। दूसरा सबसे बड़ी चीज कि सीएम फेस को लेकर जो ये 3 गुट इतने टकराव कर रहे हैं, कहीं इसका नुकसान चुनाव परिणाम पर न दिखाई पड़े, इसलिए कांग्रेस पार्टी क्या करती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।